हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। सो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो आर्ट्स एंड कॉमर्स पेपर 2020 में पूछे गए हैं सीडीपी के। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, कोठारी कमीशन रिपोर्ट वाज एंटाइटल्ड एज। कोठारी कमीशन रिपोर्ट, ठीक है, बड़ी बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है। एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, education and social change in democracy, diversification of education, learning without burden। ठीक है, तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको एज इट इज लर्न करना है। तो बेसिकली दिस रिपोर्ट वाज इंटाइटल्ड एज एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ए हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। कोठारी कमीशन रिकमेंडेड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन में क्वालिटी आए एंड ट्रेनिंग टू इंश्योर वेल क्वालिफाइड एंड मोटिवेटेड एजुकेटर्स होने चाहिए। ठीक है, विदाउट मोटिवेशन एजुकेशन नॉट be given properly, right? So commission emphasized on making the study of science, math, social and national service an integral part of education from primary to the university education। चाहे कोई भी लेवल की एजुकेशन दो, वहां पर मोटिवेशन, ट्रेनिंग, प्रॉपर टीचर एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। डी इज द राइट ऑप्शन। डी लिखा है यहाँ पे, नो डी नहीं, यहाँ पर ए इज द राइट ऑप्शन। दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ए हमारा राइट ऑप्शन है। टीचिंग टेक्निक मस्ट सीक टू यूटिलाइज द सोशल फोर्सेज ऑपरेटिव इन सोशल लाइफ इन ऑर्डर टू डेवलप कैपेसिटी फॉर। कहते हैं जो टीचिंग टेक्निक है ना, दैट यूटिलाइज द सोशल फोर्सेज ऑपरेटिव इन द सोशल लाइफ इन ऑर्डर टू डेवलप कैपेसिटी। किस लिए ये किया जाता है बताइए। शिक्षण तकनीक को, कौन सी टेक्निक क्षमता विकसित करने के लिए सामाजिक जीवन में प्रचलित सामाजिक बलों का उपयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए। बताइए कौन सी ऐसी चीज डेवलप होनी चाहिए टीचर में। टीचर सोशल प्रॉब्लम, सोशल एटीट्यूड, सोशल एडजस्टमेंट या सोशल बिहेवियर, मतलब कोई भी सिचुएशन हो वहां एडजस्ट कैसे करना है, सोशल एडजस्टमेंट। कौन सी जो टीचिंग टेक्निक्स जो भी हम यूज करते हैं टीचर्स को एजुकेट करने के लिए, यूटिलाइज द कौन से सोशल फोर्सेस, मतलब क्या एक डेवलप होना चाहिए टीचिंग में, दैट इज सोशल एडजस्टमेंट। सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ भी गड़बड़ है, ठीक है, और यहाँ बी है, ये सी है। सी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, यस। देयर कैन नॉट बी एजुकेटेड पीपल विदाउट एजुकेटेड वुमेन। ये बताना है आपको। दिस वॉज इंडिकेटेड बाय देयर कैन नॉट बी एजुकेटेड पीपल विदाउट एजुकेटेड वुमेन। बताइए किसका कथन है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट वुमेन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नन ऑफ अबव। यस, बताइए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। राइट ऑप्शन हमारा है सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा दिया गया ये कथन है, देयर कैन नॉट बी एजुकेटेड पीपल विदाउट एजुकेटेड वुमेन। क्रिएटिविटी इंक्रीजेस विद। बताइए क्रिएटिविटी किसी में बढ़ती है विद एज, एक्सपीरियंस, एजुकेशन या प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से। ठीक है, प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस, ठीक है, आपको पता है आप कितनी प्रैक्टिस करो, जितनी क्रिएटिविटी की प्रैक्टिस करो, इंप्लीमेंट करो, तो उतना वो बढ़ेगा। डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया है। स्टर्नबर्ग, थॉर्नडाइक, स्टैनफोर्ड, बिनेट, गिलफोर्ड। यस, ट्रायआर्किक, तीन तरह की इंटेलिजेंस की बात की गई है स्टर्नबर्ग। ठीक है, कौन कौन सी, क्रिएटिव, एक्सपीरियंशियल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात की है किसने, स्टर्नबर्ग थ्योरी। हमने कोर्स में बहुत डिटेल में की है, अच्छे से की है, तो यू कैन रीड इट आउट। तो स्टर्नबर्ग, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रोग्राम्ड लर्निंग। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जाता है कि आप स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करते हो प्रोग्रामिंग के साथ, तो किसने बताया। फील्ड थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग या नन ऑफ अबव। प्रोग्राम लर्निंग की बात हो तो हमारा आंसर रहता है ऑपरेंट कंडीशनिंग की। यहाँ बात हुई है कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे किसी के बिहेवियर को शेप कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो उसके बिहेवियर की, राइट। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग की यहाँ बात हुई है। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट एट हैदराबाद इज रिलेटेड विद, अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन बताना है आपको। हियरिंग हैंडीकैप, मेंटली हैंडीकैप, विजुअली हैंडीकैप, ऑर्थोग्राफिकली हैंडीकैप। यस, National Institute of Hyderabad is related with the, B is the right option, mentally handicap की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है which is not a physical determinants of personality। physical determinants,
ठीक है, होम्योस्टेसिस, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, जेंडर, बॉडी बिल्ड। नोट पूछा है तो मतलब क्या है, होम्योस्टेसिस नहीं है, फिजिकल का जहां बात हो रही है, जेंडर भी सोशल कंस्ट्रक्ट है, बॉडी मतलब ये भी फिजिकल है, जो नहीं है दैट इज फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, राइट? क्लियर? क्लियर है? यस, जस्ट वेट। फिजिकल विच इज नॉट अ फिजिकल, कौन सा नहीं है, फिजिकल में तो ये आता है, बी भी आएगा, ठीक है। होम्योस्टेसिस मतलब फिजिकली आप कैसे सेटिस्फाइड हो, ये भी आएगा। बॉडी ये भी फिजिकल का पार्ट है, जेंडर जो है वो सोशल का पार्ट है, जेंडर जो है सी राइट ऑप्शन है, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, सोशल कंस्ट्रक्ट की यहां बात होती है तो सी राइट ऑप्शन है। नोट पूछा है तो यहां पर ये भी फिजिकल से रिलेटेड है, ठीक है, इसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम, होम्योस्टेसिस, राइट। फिर आता है फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, बिल्कुल ये भी बॉडी की बात हो रही है, जेंडर जो है राइट ऑप्शन है, सी इज द राइट ऑप्शन हियर, ओके। नेक्स्ट है ह्यूमन बिहेवियर इज डिटरमिन्ड प्राइमरीली, ह्यूमन भी प्राइमरीली मतलब प्राइमरी नीड्स की यहां बात हो रही है, सबसे पहले क्या जरूरी है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी, फिनोमिनल फील्ड इंक्लूडिंग द फिनोमिनल सेल्फ, सोशल प्रेशर, फिजियोलॉजिकल नीड्स, यस, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर प्राइमरीली मतलब फिजियोलॉजिकल नीड की यहां बात हो रही है, फिजियोलॉजिकल नीड, राइट। विच इज द एपेक्स बॉडी इन द एरिया ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, अपेक्स बॉडी बतानी है, यूजीसी, एमएचआरडी, एनसीटीई, एनसीईआरटी, यस, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, एनसीटीई, सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। देख लेते हैं मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एनसीटीई का, टू अचीव प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री, ये प्लान करना, द रेगुलेशन एंड द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स इन द टीचर एजुकेशन सिस्टम फॉर द मैटर कनेक्टेड विथ देयर विथ, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना, रेगुलेशन एंड द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो ये इनका काम है, पूरी फुल फॉर्म जो है बेसिकली नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन, ठीक है, क्लियर है। तो एनसीटीई इज द राइट ऑप्शन। सो ये थे मेरे पीवाईक्यूज, ठीक है, जो आर्ट्स एंड कॉमर्स पेपर सीडीपी 2020 में आए हैं। सो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।